SC जो सेल है उनका यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जो संविधान को बचाने की मुहिम जो लगातार चलाई जा रही है, उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट यहाँ पर की जाएगी, जिसमें हरियाणा से और आसपास के एरिया से यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे। और एक वीडियो में थोड़ी देर पहले डाली थी, जिसमें जो यहाँ पर प्रशासन है वो भी इसी की सिक्योरिटी में लगा हुआ है कि क्या। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो सुप्रीमो या अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो यहाँ पर इस डिबेट में एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। और डिबेट के क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या डिबेट रहेगी, वो भी सर हम कल आपसे कोशिश करेंगे कि क्या हम आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। और जो SSL या दूसरे जो मेरे भाई बहन उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर एक बार जरूर पहुँचें और जो संविधान में क्या वर्णित है, जो इसके जो किसी को यदि संविधान के बारे में कोई गलतफहमी है, वो एक बार जरूर यहाँ पर आकर देखें। और हो सके तो अपने क्वेश्चन यहाँ पे जो डिबेट में बैठे थे उनसे आप क्वेश्चन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी, कल एक राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। साथियों, मैं करमवीर सिंह हूं और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन और जय भीम मिशन का जो है ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। और ये जो प्रोग्राम है इंद्रधनुष स्टेडियम में, जो कल एक जो है ना संविधान सम्मान सम्मेलन जो है यहाँ हो रहा है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वह अलग अलग डिबेट होगी, अलग अलग विषय पर डिबेट होगी कि संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, उनको आज़ादी के बाद अभी तक लागू नहीं हुआ, तो उस पर एक सेमिनार है। और हमने माननीय राहुल जी के जो ना ऑफिस से भी अनुरोध किया था कि ऐसे ऐसे सम्मेलन है, उसमें जो है राहुल जी आए, तो राहुल जी ने भी यस कर दिया। तो पहली बात तो मैं आपको ये अवगत करा दूँ, ये समाज बिल्कुल गैर राजनीतिक है। ये सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का एक प्रोग्राम है। इसमें हाल और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के भी कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन जो न करेंगे। जैसा कि मेरे साथ में मेरा छोटा भाई जो ना सुरेश जी हैं, ये जैसे बैकवर्ड क्लास हैं, तो अलग अलग जो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर एक चीज, अभी जैसे आप संविधान की बात कर रहे हो कि संविधान को सर 1950 से लागू है, तो अभी के डिबेट की क्या लग रहा है सर, अभी क्यों इस संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि कोई भी, जब संविधान देते हुए मैं कहा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर संविधान खराब भी है, अगर लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो संविधान अच्छा कहलाया जा सकता है। आज़ादी के बाद जो राइट थे इस देश के अंदर, खासकर दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज लोगों को, अभी तक मैं कहता हूं, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में काम किया है, कि अभी तक उसका जो है ना 10-20% भी लागू नहीं हुआ, चाहे कोई भी पार्टियां हों। तो इसलिए इसके ऊपर डिबेट हो रही है। और मैं माननीय राहुल जी का भी विशेष तौर पर ध्यान देता हूं कि आज देश के अंदर इनके प्रतिनिधियों की वो बात खुल के कर रहे हैं, खुले मंच से कर रहे हैं, अपने कांग्रेस पार्टी में कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज अब बोलने लगे 9-10 साल के बाद, उसके बाद कभी डिबेट नहीं करते थे। और खासकर में मीडिया वाले जो आप भी साथी हैं, मीडिया वाले भी साथी कहते हैं जी आर्थिक आधार पर आरक्षण ले लो। अरे भैया, आर्थिक आधार पर ये आरक्षण नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन नहीं आरक्षण, ये एक जो है उनका प्रतिनिधित्व की बात है। तो प्रतिनिधित्व नहीं मिला, किसी भी क्षेत्र में हमें नहीं मिला, चाहे वो जुडिशरी में देख लो, चाहे मीडिया में देख लो, चाहे आप देखोगे देश के जो ना प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उसमें भागीदारी लोगों की नहीं। और इवन जो देश का प्लानिंग कमीशन है उसके अनुसार 20% जो है इस देश का बजट इन लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए। मैं कहता हूं मिनिस्ट्री में होने के नाते केवल 3-4% भी नहीं कर नहीं। आरक्षण की बात करो सर, आरक्षण तो जब बना था उस टाइम सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया था, उसके बाद बढ़ोतरी होती जा रही है सर। ये भी मैं आपको इसका भी कंफ्यूजन निकाल दूं, जो 10 साल की बात है, खासकर मीडिया के साथियों, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, वो आरक्षण केवल पॉलिटिक्स में था, ना कि नौकरियों में आरक्षण का मामला था। नौकरियों में जब तक ये देश रहेगा, जब तक भागीदारी की लड़ाई रहेगी। आप ये कहते हैं कि आरक्षण, सारे लोग कहते हैं आरक्षण की वजह से जो ना ये खराब हो गया, ये हो गया, ये प्रतिनिधित्व है। आज महिलाओं का आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है? अगर जो ना सभी जातियों महिलाओं का आरक्षण, अगर ये समानता से बात करते, अगर इस देश में समान शिक्षा होती, प्रधानमंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता, हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता, तो ये मैं पहल तो शुरू करें, पहले आरक्षण का विरोध करने आ जाते हैं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। और राहुल गांधी जी, मैं कहता हूं कि जो बहुत बढ़िया डिबेट चला रहे हैं,
और कल हम राहुल गांधी जी के सामने अपनी कुछ बातें रखेंगे कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उस संगठन को जो सपोर्ट करेंगे, जो भारत के संविधान को रक्षा करेगा, संविधान के अनुसार लागू करेगा। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी जो आप तो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो भी बयान दे रहे हैं कि हम आरक्षण को अपना संविधान को हम ठेस तक भी नहीं पहुंचाएंगे। तो हाँ, ये जो मंदिर का मामला, जो धार्मिक मामला है, ये राजनीतिक काम नहीं होता। ये धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। क्या धार्मिक संस्थाएं उसमें आई? इस देश का जब राम मंदिर जी का उद्घाटन करा तो क्या इस देश के जो है ना राष्ट्रपति को बुलाया? आज भी जो है ना इतने बड़े लेवल पर भी ये किसी सरकार का काम नहीं होता कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना। ये धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। सरकार का काम होता है विकास करना, सरकार का काम होता है शिक्षा देना, सरकार का काम होता है मेडिकल अच्छी सुविधा देना। और जो दहशत फैलाई जा रही है आपस में, जो डर का माहौल फैलाया जा रहा है, वो क्या सही है? क्या संविधान कहता है ये बातें? संविधान सबको समान अधिकार देता है। तो आपकी डिबेट में सर कहाँ से लोगों के आने की उम्मीद है सर? कितना जनसंख्या? पूरे हमारा बहुत बड़ा संगठन है और हम लगातार 30-35 साल से इस मामले को नौकरी के साथ साथ सामाजिक काम भी हम लगातार कर रहे हैं। और जो है ना पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। कुछ लोग जो है ना 50-100 लोग जो है ना चंडीगढ़ से भी आएंगे, 100-200-500 लोग जो है ना पंजाब से भी आएंगे। और इसमें सभी धर्मों के लोग आएंगे, सभी जातियों के लोग आएंगे। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, उन्हीं को हमने जो ना बुलाया है। और मैं अनुरोध करता हूँ कि साथियों, ये डिबेट है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। कल इस जो है ना पंचकुला के अंदर जो है ना इंद्रधनुष जो ऑडिटोरियम है, उसमें जो है ना ये पढ़े लिखे लोग जो है इसमें खासकर भाग लें ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो इसमें स्पेशल बुलाया गया, कोई भी आ सकता है सर जो डिबेट से रिलेटेड इसमें आना चाहता है? नहीं, कोई भी आ सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। जो संविधान में विश्वास करता है, संविधान को मानता है, वो कोई भी आदमी यहाँ के वो सुन सकता है और जो है ना मैं अपनी बात भी वो कह सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना, आप महिलाओं की बात करें, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन मैं आज एक आपके माध्यम से भी थोड़ा सा जानना चाहूँ, अब वही महिलाएं आज ये कहते हैं कि अम्बेडकर ने हमारे लिए किया क्या है? अरे क्या बात है, मैं उसको साधुवाद करूं अगर वही बात कहती है। अगर जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, और इसमें जो ना ये मैं उसको आज़ादी से जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर इससे बड़ा भगवान अगर कोई दुनिया में है महिलाओं के लिए भारत में तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आप लोग, धन्यवाद।